तो आज इस चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, और एक ऐसा वर्ड जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं छोटे क्लास से बट सीखते ऑफिशियल इसी चैप्टर में है। टॉपिक है मास एंड वेट, ठीक है। तो जो कुछ मालूम हो उसके बारे में बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या आइडिया है मास के बारे में, क्या आइडिया है मास के बारे में, क्या आइडिया है कुछ बताओ, मास के बारे में क्या आइडिया है बताओ, मास के बारे में, मास के बारे में बताओ, मास के बारे में क्या क्या जानते हो मास के बारे में। मास एक फोर्स है जो है, मास एक फोर्स है, ठीक है, बोल दिए, इतना गलत कोई कैसे हो सकता, ठीक है। तो मास क्या है, मास हम लोग स्टार्टिंग में फिजिक्स के पहले क्लास में बताए थे। ये फिजिक्स का टॉप 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये जो 7 है, ये 7 फिजिक्स का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। आप किसी को डिफाइन नहीं बता सकते कि मास क्या होता है ना। बट अभी थोड़ा लिखना ही है तो हम लोग ये लिखेंगे केमिस्ट्री का फिजिक्स का क्लास मिला करके, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी रिप्रेजेंट्स मास। जितना मैटर है वही रिप्रेजेंट क्या करता है, वही रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट का मास। आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना बोलो। yes, yes, इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है केजी। इसका मतलब यह है कि आप अभी सब्जी खरीदने जाते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज केजी। अच्छा ये छोड़ो, अपना वेट या फिर मास बताओ कितना है तुम्हारा, करवाए होगे स्कूल में चाहे बाहर कहीं पर, कितना है बताओ तुम्हारा? 35। 55 के आगे क्या यूनिट क्या है? केजी है। और एक बार केजी बोल दिए इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारा वेट नहीं है, वो तुम्हारा मास है। जो तुम 55 केजी बता रहे हो, केजी किसका यूनिट होता है? केजी मास का यूनिट होता है। किलोग्राम में जो भी चीज जानते हो वो मास है। सब्जी खरीदने जाते हो तो 5 किलो अगर लेकर के आए कोई भी चीज, आलू या फिर प्याज, 5 किलोग्राम, वो किलोग्राम किसका यूनिट हो जाएगा? वो मास का है। तो वो वेट उठा करके नहीं लाए हो, क्या उठा करके लाए हो? वो उसका मास। टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी रिप्रेजेंट्स इज मास। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वी कैन नॉट, जैसे हम लोग टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं बता सकते वैसे ही मास को ऐसा नहीं कि कोई डेफिनेशन बता दिया जाए, बट जिस बॉडी में टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है उसका ही मास ज्यादा होगा। और फिजिक्स के चैप्टर 2 में पढ़े थे, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। बट खैर उससे हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। आज का क्लास मास और वेट का है। मास का मतलब समझ गया क्या? टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी रिप्रेजेंट करता है किसको? मास को। मास का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? केजी। जिस ऑब्जेक्ट में मैटर ज्यादा उसका जो है वो मास ज्यादा होगा। जैसे ट्रक में मैटर ज्यादा, लोहा भरा हुआ है और स्टील का है और बहुत सारा चीज है। शिप है, शिप प्लेन, इसमें मैटर ज्यादा है, इस वजह से उसका मास ज्यादा। बाकी व्हाट इज मास का वैसा कोई डेफिनेशन होता नहीं। किलोग्राम में जब टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर नाप दे रहे हो तो उसी को कहते हैं हम लोग मास। तो दिक्कत इसमें? अच्छा यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बोलो उनकी दिक्कत। तो आगे देखो, जैसे मेरा ही बॉडी है, मेरा मास है लगभग 90 केजी, ठीक है। अच्छा मैं बीच में जो चीज बता रहा था, आप दुकान में सब्जी उब्जी लेने जाते हो, चाहे राशन के दुकान में, तो वहां पर एक मशीन लगाया हुआ रहता, उसमें क्या लिखा हुआ रहता? उसमें वेइंग मशीन लिखा हुआ रहता। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो उसका वेट नाप रहा है, वो नाम है उसका, एक्चुअली में उसका मास ही कैलकुलेटेड, ठीक है। क्लियर कर बात? खैर यहां तक आगे समझ में। तो मास का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कितना हो गया? मास का एसआई यूनिट जो है वो केजी है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे मेरा बॉडी का मास है 90 केजी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मास है, मतलब मेरा टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब मेरे को उठा करके अगर यहाँ से मून पर रख दिया जाए, या फिर जुपिटर पर रख दिया जाए, या फिर किसी और सरफेस पर रख दिया जाए, तो मेरा जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर मेरे बॉडी के अंदर जो मौजूद है वो सेम रहेगा कि इधर उधर रखने पर चेंज हो जाएगा? कोई चेंज हो जाएगा बोल रहा? मेरे क्वांटिटी, मेरा अंदर का, मेरा खून, मेरा नर्व, मेरा जो टिश्यू है वो कैसे चेंज हो जाएगा कहीं इधर लेकर? ठीक है। तो मास का वैल्यू थ्रू आउट क्या रहता है? वैल्यू ऑफ मास रिमेन्स सेम थ्रू आउट। मास का वैल्यू क्या रह जाएगा सब जगह पर? सेम। यही कॉन्सेप्ट है।
याद रहेगा? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या क्या सीखे मास के बारे में? मास पहला हुआ कि फिजिक्स का 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से है। ऐसा व्हाट इज मास का कोई डेफिनेशन होता नहीं है, बट समझने के लिए हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जिस बॉडी में मैटर ज़्यादा उस बॉडी का मास ज़्यादा। मास को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो है किलोग्राम। और मास का वैल्यू तुम्हारे ऑब्जेक्ट को या फिर इस फोन को या फिर इस चेयर को या फिर इस टेबल को, इसको कहीं इधर उधर ले जा रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके अंदर का जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर है, एटम है, मॉलिक्यूल है, बॉडी में टिश्यू है, सेल है, खून है, वो तो सेम रहेगा, है ना? तो मास का वैल्यू जो है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। चलेगा? जहाँ तक दिक्कत है तो बोलो, फिर बार बार गड़बड़ मत कर दो। ठीक, अब मास के आगे वाले से मुलाकात करेंगे, नाम है उसका वेट। ये पढ़े थे हम लोग, जो लोग बीच बीच में क्लास गोल कर दे रहे हैं और कारण भी नहीं बता रहे क्यों क्लास गोल किए, तो फिर ऐसे फिर फिजिक्स में कमांड नहीं बन रहे। बाकी हम लोग जब डिराइव किए थे ये टर्म को, स्मॉल जी का वैल्यू डिराइव हुआ था, कैपिटल जी था, मास ऑफ प्लैनेट था, रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर था, और बताया गया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लैनेट के मास के ऊपर करता है। ये पढ़े हम लोग, है ना? अब इसी में कॉन्सेप्ट है, जो लोग क्लास किए थे उनको मालूम होगा। ये फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले पढ़ चुके हैं। इसको अगर अभी मैं छोड़ूंगा तो ये किस स्टेट में जाएगा? स्टेट है फ्री फॉल का, बोलते ही नहीं, सोचते रहते। इसको छोड़ेंगे तो ये फ्री फॉल में है, और फ्री फॉल में होने पर इसमें दो चीज नजर आता है, ये आपको सिखाया गया था। इसका स्पीड 0 है, छोड़ने पर इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन दिखेगा। उस एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और एक चीज दिखेगा, बताया था, पुल दिखेगा। इसको जैसे छोड़ेंगे ये पुल हो गया। कौन खींचा इसको? अर्थ का सरफेस, ग्रेविटी के वजह से अर्थ का सरफेस इसको खींच लिया। खींचने का इंग्लिश से चैप्टर खत्म होने को है, खींचने का इंग्लिश पुल होता है, तो मतलब पुल और पुश को ही फिजिक्स में हम लोग फोर्स कहते हैं। तो ये जिस फोर्स से खींचा गया उस फोर्स को ही हम लोग ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। इतने से का अंतर। जिस एक्सेलरेशन से खिंचाया उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिस फोर्स से खिंचाया उस फोर्स को ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। ये मैं पहले नहीं पढ़ा चुका, फिर से बताना पड़ेगा कि आगे समझ क्या समझे। तो वेट का मतलब क्या हुआ? वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है, इसका पक्का पक्की डेफिनेशन है। इट इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लैनेट सरफेस। यहां पर समझाने के लिए अर्थ सरफेस लिख दे रहा हूं, बट हर प्लैनेट का अलग अलग होगा। इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। ठीक है, ये फोर्स है बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बातचीत भी कर चुके हैं। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होगा, क्योंकि ये फोर्स है, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन होगा। और यही मेजर डिफरेंस है, मास और वेट का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है ये। किलोग्राम में नाप रहे हो तो मास है, न्यूटन में नाप रहे हो तो वेट है। यही बस यही डिफरेंस होता है। 9th क्लास के स्टूडेंट या किसी भी क्लास के लिए एक ही सीधा डिफरेंस है। केजी में उठा करके लाए हो तो मास है, न्यूटन में उठा करके नाप करके लाए हो तो वेट, क्योंकि वेट एक फोर्स है बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। लिखा हो बट हर प्लैनेट पर अलग अलग हो। ठीक है, क्योंकि ये एक फोर्स है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स ही वेक्टर है। और अगर इसका फॉर्मूला के हिसाब से बात करें, ये वेट एक फोर्स है, पहले भी लिख चुका हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो पापा का द्वारा बाइक में चलाए वाला एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पर एक खास तरह का एक्सेलरेशन है जो कि हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट इज m इंटू जी, और मास इज केवल मास। मास तो मास है, उस मास को अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू ऑन दैट प्लैनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के उस ऑब्जेक्ट का वेट पता चलेगा। और फिजिक्स में हम लोग कई बार पढ़े, वेट हमेशा, क्योंकि ये फोर्स है, ये हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन ले चुके हैं पहले। वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। टू बी फेयर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बोल रहे हो तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगेगा, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट का वेट जब कंसीडर करोगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। ये डिफरेंस है।
और ये किस पर डिपेंड कर रहा है वेट का फॉर्मूला? मास तो सेम है बट जी का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ेंगे? जी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर तो नहीं बट प्लैनेट के ऊपर डिपेंड जरूर करता है। इसका मतलब है कि अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग सरफेस पर बोलो तुमको बोलना है, मेरे को नहीं। जी का वैल्यू क्योंकि अलग अलग होगा इस वजह से इस ऑब्जेक्ट का वेट का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। मास का वैल्यू सेम रह जाएगा, वेट अलग अलग सरफेस पर चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू स्मॉल जी। वेट का चेंज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली में जी का चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। जी जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे ही वैसे हम लोग एनालाइज करेंगे कि वेट का वैल्यू भी चेंज करेगा। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग देखे हैं मून का। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 6 टाइम्स है। तो ये भी कह सकते हैं कि वेट किसी ऑब्जेक्ट का मून पर निकालोगे तो उसका जितना वेट अर्थ पर रहा होगा उससे 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालोगे मून पर तो वो 6 टाइम्स अर्थ के कंपैरिजन में वेट कम हो जाएगा बट मास का वैल्यू जो है वो कम नहीं होगा। याद रहेगा इतना। तुमको उठा करके यहां से अगर मैं मून पर ले जाऊं तो तुम्हारा क्या सेम रह जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? जी भी चेंज हो जाएगा 6 टाइम्स और वेट का वैल्यू भी तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाएगा बट मास का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, जल्दी से लिखो। यही सब पढ़ना है। क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस किया हो बट कंसेप्ट यही सब है इस चैप्टर का। तो चलो अब आगे देखें। तो एक चीज तो सीख गए कि मास का वैल्यू इधर से उधर ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है बट वेट का वैल्यू जो है वो 6 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन एक दो लिखो जो बुक में है आपके, मिटा दो। मारम पीटी नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1, बात नहीं खून करवाओगे। तो एक प्लैनेट है, उसका मास 6 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, ठीक है, और हुज रेडियस इज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। है समझ में? एक प्लैनेट है, उसका मास अर्थ के कंपैरिजन में कितना टाइम है? 6 टाइम्स। रेडियस भी बहुत बड़ा है, 3 टाइम्स। ठीक है, ये डेटा है फुल इसका। अब है इफ मास ऑफ भास्कर सर is 90 kg on earth, यहां तो 90 kg है, what will be his mass? What will be his mass on that planet? तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ करके बनाना पड़ेगा। एक दूसरे प्लैनेट के बारे में बात बता रहा है, उस प्लैनेट का मास अर्थ के कंपैरिजन में कितना टाइम ज्यादा है? 6 तो अर्थ का कितना नहीं है वो तो आपके पास वैल्यू है, देख लो। और रेडियस भी कितना टाइम ज्यादा है? 3 टाइम ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है क्योंकि वैल्यूज आपको लिखवाया गया है, अर्थ का मास कितना है, रेडियस कितना, उससे 6 गुना करके उस प्लैनेट का आएगा, उससे 3 गुना करके उसका रेडियस आएगा। अब भास्कर सर का मास दिया हुआ 90 kg अर्थ पर, तो बताना है कि उस प्लैनेट पर मास कितना होगा। बहुत ही कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, करके बताओ कितना होगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, पूरा सबका पॉइंट पर वैल्यू लेना पड़ेगा। अर्थ का याद किए थे कितना था? 6.6 वो तो कैपिटल जी का वैल्यू है, एकदम लड्डू लालो तुम। हाँ, और रेडियस था 6.4 × 10⁶ मीटर। उसका 3 टाइम्स करना है, उसका 6 टाइम्स करना है, तब वो वाला प्लैनेट पता चलेगा। उस प्लैनेट पर ऑब्जेक्ट का मास बताना है। ठीक है, बना लोगे, थोड़ा टफ है। अरे समझ में? अरे हाँ ना बोलो। कैलकुलेशन शुरू किए हो?
अरे हाँ बोल तो सही, कैलकुलेशन शुरू किया कि नहीं किया? नहीं किए हो, अरे बात बंद करो भाई, नहीं किए हो तो करो भी मत, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको जो 20-30 मिनट में पढ़ाया गया उसी के बीच में से क्वेश्चन पूछा गया, आप ठीक से समझ नहीं पाए। भास्कर सर का क्या दिया हुआ था ये मास, और फिर से उसका मास ही पूछा गया है। और अभी तो आपको बताया गया कि मास का वैल्यू किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो प्लैनेट 6 गुना था, 3 गुना था, 10 गुना था, उससे तुमको क्या करना है, मास का वैल्यू तो सेम रह जाता। मास तो भास्कर सर का उस प्लैनेट पर भी 90 kg रह जाता। ये क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में एमसीक्यू में पूछा जाएगा। झूठ का अर्थ का प्लैनेट का रेडियस 3 गुना 5 टाइम दिया हुआ, बट पूछा था तुमसे मास था, और मास का वैल्यू भी इतने देर से बता रहा हूँ कि मास का वैल्यू अर्थ पे नापो या उस प्लैनेट पर जो भी प्लैनेट है 6 गुना 3 गुना, उससे क्या मास का वैल्यू तो सेम रह जाएगा। वेट पूछा जाता तो चेंजेस होता, उसके लिए कैलकुलेशन हमें करना पड़ता, वो मैं ऐसे ही आपको बेवकूफ बना रहा था। ना वेट का ही डिफरेंस पूछा ना जी का, मास पूछा, तो मास अर्थ पे जितना होगा उस प्लैनेट पर भी उतना ही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, मास डज नॉट, मास रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ये समझ में आया या बाउंस कर गया? अरे हाँ ना बोल भाई। yes. मास का वैल्यू सेम, अभी तो पूछ रहा था तो सही बता रहे थे, क्वेश्चन में पूछा तो उल्टा उल्टा बता रहे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखो, मास सेम रह जाएगा, जी चेंज होगा, जी के चक्कर में वेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इतना तो कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखना, पिछला वाला तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन भी चेक होगा। ये ऐसा है, इफ वेट ऑफ चुनमुन, चुनमुन ये है ना खुशबू, वेट ऑफ चुनमुन इज कुछ भी लिख देते हैं अभी 420, नहीं हाँ चलो 420 न्यूटन, 840 करते हैं, 840 न्यूटन ऑन मून। ध्यान से बनाना, सोच के बनाना। वेट दे रहा है चुनमुन का कितना, 840 न्यूटन, लेकिन कहां पर, मून पर है। ठीक है, तुमको बताना है व्हाट विल बी, व्हाट, 2 क्वेश्चन बताना है। व्हाट इज हर, पहला सवाल है वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर वेट कितना होगा, और मास ऑन अर्थ और प्लैनेट से मतलब नहीं है, मास तभी बताएगा सेम है। मतलब चुनमुन का एक्चुअल में मास बताना है, चुनमुन का जो मास है एक्चुअल वाला वो भी बताना है। ये हो जाएगा क्या? कैसे कैसे होगा कुछ बताओ फिर। सर वेट 140। हाँ, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं वेट जो है अभी हम लोग पढ़े हैं मून पर उतना ही होता है जितना वेट ऑन अर्थ बाई 6 टाइम्स। ये कुछ ज्यादा ही मास आने वाला नहीं, इसको थोड़ा कम करो, 84 ही कर दो। ही कर दिया जाए, बहुत ज्यादा नहीं तो इसका मास आ जाएगा हर घर के लिए, फिर ऐसे गुस्सा रहती और मारने लगी, तो उससे अच्छा ये कर दे। हाँ देखो, तो वेट ऑन मून कितना दिया हुआ, 84 14 है। तो वेट अर्थ पर कितना आ जाएगा, वेट ऑन अर्थ 84 इंटू 6, ये कितना होता है जो 504 किया हो ना, 504 न्यूटन, ये वेट हो गया। तो अर्थ पर वेट ज्यादा, मून पर वेट कम। अब क्या पूछ रहा है, मास, वेट ऑन अर्थ है ये, और वेट का फॉर्मूला पढ़ लिया अभी हम लोग, वेट बराबर mg। ठीक है, तो वेट अर्थ पर मान लो कैलकुलेट करते हैं, दोनों में मास सेम ही आंसर आएगा। अर्थ पर निकाल ही लियो तो अर्थ पे कर देते हैं। अर्थ पर वेट कितना है, 504, मास पूछा गया है, जी का वैल्यू देख लो, 9.8 लेना चाहते हो कि 10 लेना चाहते हो, 10 मान लो ले लेते हैं, तो उस हिसाब से मास कितना निकल गया, 50.4 kg। इस क्वेश्चन का आंसर। तो आगे तो इस तरह का ही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो फिर से बताना पड़ेगा कि आ गया। वेट दिया हुआ था मून पर 84, उससे पहले वेट ऑन अर्थ पूछा गया, वेट पर चेंजेस होगा क्योंकि जी पर चेंजेस है, और मास पूछा गया जो कि सेम आएगा। तुम या तो मून पर निकाल लो चाहे अर्थ पर, मून पर निकालते तो यहाँ पर जी का वैल्यू 10/6 लगाते,
और अर्थ पर लगा रहे तो 10 ही लगा दिए, तो मास का वैल्यू जो है वो 50.4 kg आ गया। बोलो कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में? आराम से बनाना। वेट 6 टाइम हो जाएगा, स्मॉल जी 6 टाइम कम हो जाएगा, मास का वैल्यू जो है वो सेम रह जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है मास एंड वेट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मारम बेटी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। चुनमुन का मास ज्यादा आ गया, नहीं 50 kg होगी, 20-25 की। गुस्सा अलग है, गुस्से का 10 kg और जोड़। इफ मास ऑफ भास्कर सर लिखा था इज 90 kg सब जगह, तो मास कहां पर कितना उससे फर्क नहीं पड़ता, मास तो सब जगह सेम ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हिज, पहला वेट ऑन अर्थ, दूसरा वेट ऑन मून। हो जाएगा बस इतना है। तो G10 ले लिए, ले लेते हैं, और जब लोगे तो लिख देना। तो ऑन अर्थ पर अगर G की वैल्यू अगर 10 ले लिए, उस हिसाब से वेट, पहला क्वेश्चन था वेट बराबर mg, ये याद हो गया फॉर्मूला। मास कितना था 90, g था 10, वेट हो गया 900 न्यूटन। कहाँ पर? अर्थ पर। और ऑन मून पर हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार, वेट कितना हो जाएगा मून पर, जितना अर्थ पर है उसका 6 टाइम्स। याद रहेगा कि भूल जाओगे? मास को मत कर देना 6 टाइम्स, वेट 6 टाइम्स करना, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 6 टाइम्स करना। अर्थ पर 900 आया भाई, 6 150 के आगे न्यूटन नहीं लगाना तो देशद्रोही माना जाएगा, उससे कम क्या है ना। यूनिट छूटना तो देशद्रोह से बढ़ा के द्रोह नहीं।